आज मतलब रिप्रोडक्शन का तो हमने वहाँ पे आधा छोड़ रखा है। तो रिप्रोडक्शन तो मतलब सिलेबस से आगे ही चल रहे हैं हम सब। बट आज थोड़ा फिजिक्स कवर कर लेते हैं, बेसिक सी चीज़ एकदम जो अपने रेगुलर लाइफ में काम आती है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से एकदम बेसिक है, मतलब आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अपने लाइफ में, डेली लाइफ में ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हम देखते हैं बट उसे इग्नोर करते हैं। चलिए देखते हैं इन पर। तो उससे पहले हम देखें, पहले लिख देते हैं फिजिक्स। देखिए, हम चैप्टर के स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एक क्लास 12th का है। चैप्टर नंबर है इलेक्ट्रिकल, सॉरी चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। डायरेक्ट लिख देते हैं फील्ड। तो हम शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसमें, क्योंकि ना ये सब काम आने वाला है, ए टू जेड काम आएगा, ठीक है। तो पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं, ग्रेविटेशन क्या है, क्योंकि दोनों लिंक है, ग्रेविटेशन और ये दोनों लिंक है दोनों, ठीक है। तो हम शुरू से देखते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ये पढ़ाऊँगा तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ चलते हैं, फिर इसके बाद यहाँ चलेंगे, ठीक है। चलते हैं। तो ग्रेविटेशन 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 है क्या पहले? तो मतलब इसके बारे में डिटेल तो हम पढ़ लेंगे, बट इसके बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज जान लेते हैं। ग्रेविटेशन एक प्रॉपर्टी है, जो जिस प्रॉपर्टी से ये कोई भी मास, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास रहा होगा m, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास रहा होगा m, ये दोनों एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाएगी एक दूसरे के बीच में कुछ फोर्स लगाएगी, इसके बीच ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो बहुत नेगेटिव, बहुत इग्नोरिंग फोर्स रहता है, बहुत ज़्यादा कम, बहुत आप कुछ समझ सकते हैं। ग्रेविटेशनल जी कांस्टेंट की वैल्यू देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। सोचिए 10⁻11 में है, -11, सोचिए कितना कम है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आप प्रैक्टिकली देखते हैं, आप इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। आप अपने दोनों हाथ ऐसे कीजिए, देखिए। अब ये दोनों जो हमारा फिंगर है, इसको आप दूर ऐसे कीजिए, और आप इसे ना चाहते हुए भी ना, ये देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप कितना भी इसे रिपेल कीजिएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं ये आपस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। आप कितना भी इसे दूर रखिएगा, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, ये अपने आप अट्रैक्ट करेगा, आप ना चाहते हुए भी अपने आप करेगा, और आपस में एक दूसरे कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पर भी मतलब जी लगता है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत इग्नोरिंग फोर्स है, जो हम देखिए आप सबने इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन फोर्स तो लगता है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। और ये ग्रेविटेशन देखिए, जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 10⁻11, देखिए -11 में, सोचिए कितना कम है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये ग्रेविटेशन, ये एक्टिंग बिटवीन टू मास, ये सोचिए इतना कम रहता है ना, इतना ये वीक रहता है। पहले तो इसको लिख लेते हैं वीकेस्ट फोर्स। ये इतना कमजोर रहता है, इतना कमजोर रहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी कम रहता है, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी कम रहता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में तो आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो उसी के बारे में पूरा चैप्टर ही है, आप इसके बारे में नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बारे में ही हम यहाँ पढ़ने आए हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसी के बारे में सारा पूरे चैप्टर में डिटेल है पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी वीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। देखिए कितना वीक है ये ग्रेविटेशनल फोर्स।
ओके, तो इसकी यूनिट हालांकि हम पढ़े फिर भी देखते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, फोर्स बराबर, पहले तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मैं जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप इग्नोर कीजिए इसको भी, जो आपको नहीं आ रहा वो इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं शुरुआत में पढ़ा था तो मेरे को भी वही प्रॉब्लम थी। तो कोई नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे से कमज़ोर तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए मैं अपने कमियों को ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नीचे था। चलिए उसी के बारे, मैं अपनी कमियों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे से तो आप तेज होंगे, ये तो कॉमन सी बात है। चलिए देखते हैं, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। छोड़िए, ज़्यादा इंग्लिश होगी, कुछ ज़्यादा है, जानते हैं ना, जो ज़्यादा इंग्लिश बोलता है ना उसको भी 150 रुपये में कॉल सेंटर के ऊपर बेच देते हैं। ये अहमद सर का डायलॉग है, जो ज़्यादा इंग्लिश बोलता है 150 रुपये में कॉल सेंटर में बेच देते हैं उसे। इसलिए ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलना, अपने हिंदी भाषा सर्वोपरि, ठीक है। चले, फोर्स, अब ये देखिए, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। अब जी की वैल्यू तो आपको मैंने तो बताई थी, जी की वैल्यू यहाँ देखिए, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा जगह कम हो रहा है। चलिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आप इसे आंख बंद करके रट्टा मारिए, आंख बंद करके मारिए, आंख बंद करके, क्योंकि ये हमारा सब जगह ये काम आएगा, सब जगह, मतलब एवरीवेयर वी नीड इट, बिकॉज इट्स स्टे इन आवर इन्वायरमेंट। इग्नोर करते हैं वो बात अलग है, क्योंकि इसके -11 है, इग्नोर करते बट यार इतना भी इग्नोर मत कीजिए कि ये आपको इग्नोर करने लगे। जिस दिन ये हमको इग्नोर करने लगा उस दिन पूरा अर्थ, आप तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए मैं इसको पढ़ाना चाह रहा था, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, अब देखिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू मास, टू मासेस लिख देते हैं, ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू मासेस। वीकेस्ट फोर्स सबसे सबसे कमजोर फोर्स है ये, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी कमजोर है। सोचिए एक कमजोर नहीं, कितना ज़्यादा कमजोर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा कमजोर है। सो इसलिए हम इसको इग्नोर ही करते हैं, इग्नोर। बट एक और बात इसके लिए, ये जो जी की वैल्यू है ना, जी की वैल्यू, ये यूनिवर्स में कहीं भी आप यही लेंगे। आप यूनिवर्स से मार्स पे चले जाइए, सर मैं जुपिटर पे जाऊंगा, अरे तू कहीं जा यार, जुपिटर जा, वेनस पे जा, नेपच्यून पे जा, तू कहीं पर भी जा, जी की वैल्यू यहीं पे, यहीं की यही लेंगे। तू अपने सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, अबे तू हार्वर्ड में भी चला जाएगा ना, सॉरी मैं नाम नहीं बोलने आ रहा, सोचिए कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है, अबे उसको भी फोड़ेंगे, अबे उसको भी फोड़ेंगे, कह रहे हैं ना, उसको भी फोड़ेंगे, वहां पर भी यही लगेगी, ठीक है। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतना ही करते हैं, इसके अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे चैप्टर का नाम तो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसके बारे, अच्छा पहले हम ये जान ले मास क्या होता है। सर व्हाट इज मास, सर बताइए सर व्हाट इज मास। मैं कुछ नहीं जानता सर, इसके डेफिनेशन बताइए आप। चलो अब, मास कुछ नहीं है, मास इज अ मैटर कंटेन इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड मास। सर तो केमिस्ट्री की है, चलो आओ बायो सॉरी फिजिक्स वाली देखते हैं, फिजिक्स वाला डेफिनेशन देखते हैं। मास इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स एक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ड्यू टू इट एक्ट
और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कॉल्ड मास। मास क्या है सर? मास इज प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, मास के बीच में लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। बस वही बात, मास इज प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स एक्ट और एक्सपीरियंस लगाता है और अपने ऊपर। अरे एक्सपीरियंस, तुम समझदार हो यार। एक्ट्स और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स, बात खत्म, कहानी खत्म। तो हमारे चैप्टर तो सर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो क्यों ना हम इसकी डेफिनेशन करते हैं पहले। चलो ठीक है, उसकी डेफिनेशन करते हैं। तो हल्का कैमरे को नीचे करते हैं। इलेक्ट्रिकल, इसको हल्का मिटा, अरे वो तो फोर्स यहाँ लिख देता हूँ। फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ गया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। सर इसकी डेफिनेशन बताओ तब हम जाने। तो आओ इसकी डेफिनेशन ही बताते हैं आपको। चलो करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स एक्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज नॉन एज, ये देखो नॉन एज, के ए नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब समझ आया सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर। ये तो पुराने पैकेट में, सॉरी नए पैकेट में पुराना माल है। अरे भाई वही माल है ना, नया पैकेट है और पुराना माल भर के दे दिया है। बात तो वही पड़ी। मास इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स एक्ट और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वही है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स एक्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओ तेरी, सोचिए कितना बड़ा पागल बनाया गया हमें यहाँ पे। सर चीज तो वही दिख रही है सर, खाली पैकेट नया दिख रहा है और उसमें हमको पागल बना दिया गया ये नाम देके। ओ चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चार्ज के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। चार्ज, अच्छा ये बात बताओ, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? व्हाट इज द टाइप ऑफ चार्ज? तो सर अभी तक चार्ज तो हमने दो ही देखे हैं सर, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप दो ही तरह के देखे ही नहीं, दो ही तरह के होते ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ओ यानी कि हम सही देखे। हाँ बिल्कुल सही देखे हो तुम। चलो सर चार्ज आता कैसे है? चार्ज आता कैसे ये बताइए आप। तो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बात तो है, बहुत बड़ी समस्या। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपने बताया चार्ज है, मान के सर हाँ चार्ज है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉन आप क्या क्या बोल रहे हो, क्या इलेक्ट्रॉन है क्या? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए अब। चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं अब। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अच्छा तो थोड़ा सा इसके बारे में डीप चलते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डीप चलेंगे। चलो एक बॉडी है सर, ये बॉडी का है तो सर्कल है। भाई बॉडी है मान लो यार, प्लेन है, मैं बॉडी दिखा नहीं सकता। अब इसके अंदर क्या आता है सर? इसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। सर ये तो बात हमने मान लिया एकदम, ये बात आपकी एकदम सच है। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ओ इलेक्ट्रॉन इसके बाहर ट्रांसफर करते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं। अच्छा ये बात बताओ, अच्छा पहले ये बात बताओ, इसको छोड़ो, पहले ये बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो सर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा ऐसे मान लो ये बॉयज है, पॉजिटिव बॉयज, अरे बॉयज हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, ठीक है। ये गर्ल्स, गर्ल्स,
ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। सर ये तो दिख रहा है मुझे, अट्रैक्ट करेंगे ये। बॉयज़ हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और गर्ल्स की तो बात ही अलग है, हमेशा नेगेटिव थॉट में ही रहती हैं। अब बॉयज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मान लें सर अट्रैक्ट करेंगे। सर पॉजिटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर नेगेटिव, तो फिर पॉजिटिव और अपोजिट चार्ज, तो सर सेम चार्ज। अरे भाई दोनों तो गर्ल्स ही आ गई, गर्ल्स गर्ल्स, क्योंकि नेगेटिव 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 थॉट किसका होता है, गर्ल्स के रहते हैं। तो सर ये दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव सेम चार्ज, ये मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, क्योंकि ये बच्चों को ही पता रहता है। सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्ट। ये तो सर बच्चों वाली बात कही, आपने पागल बना दिया। इलेक्ट्रॉन के नाम पे आपने क्या बता दिया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही जानेंगे दोस्त, थोड़ा सबर तो कर। पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर लेबर, यू नो डैट, आई थिंक यू नो एंड यू शुड नो। चलिए देखते हैं। अब ये है सर, ये तो सर्कल बन गया। अरे भाई सर्कल नहीं, एटम है, एटम 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 है, एटम एटम हम का नाम सुने हो ना, एटम है ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन। ओके सर, एकदम फील आ रहा है पूरा। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर ये बात बताओ, वो सब छोड़ो, अब ये बात बताओ मुझे कि जितने प्रोटॉन है, मेरी बात सुनो यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पे। जितने प्रोटॉन है अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो सर ये तो मुझे पता है, एक बात तो मैं भले चोमू हूँ बचपन से, लेकिन एक बात तो मुझे पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सर न्यूट्रल हो गए तो। अरे सर जितना ही प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इतना इतना तो मुझे पता है। जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, तो सर न्यूट्रल हो गया, चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। ओके सर, प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन से, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा सर। ये तो मुझे पता है, ये तो सर मुझे बचपन से पता थे, ये तो आप अब बता रहे हो मुझे। तो एक और बात देख ले, एक और चीज़, मान लो प्रोटॉन कम हो गए इलेक्ट्रॉन से, तो अरे सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अब तो आंख बंद करके भी कह सकते हैं हम। अभी तक हमने इतना देख लिया। अरे सर ये तो बच्चों वाली चीज़ थी, हमें कुछ नया जानना है। क्या जानना है, नया जानना है। ये सब क्या पढ़ा रहे हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज जीरो हो गया, चार ये प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव। ये सब ये तो बचपन में पढ़े थे। चलो कुछ नया देखते हैं, आप इस नए सफ़र पे चलते हैं। नए सफ़र पे चलने से पहले हम कुछ ये जान लेते हैं कि आप ये लिख लीजिएगा, छोटा सा है, लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो सर उतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब। ये क्या बात कर रहे हो सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू उतनी होती है। वो हाँ उतनी होती है, मैं भी कह रहा हूँ, जा उतनी होती है, जा मैं भी कह रहा हूँ। अरे भाई उतनी होती है तभी ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू इक्वल होती है, तो जीरो हो जाता है। तो सर ये तो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कर ले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर ले, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है हमारी। ओ फील आ रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन, अच्छा सर तभी ना इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू इतनी है, प्रोटॉन की वैल्यू इतनी, खाली या माइनस और प्लस में डिफरेंस है। तो अभी ना सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और प्रोटॉन की वैल्यू इक्वल हो जा रही है तो जीरो हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है तो नेगेटिव चला जा रहा है। हाँ इसीलिए मैं तुम्हें ये बात समझा रहा था पहले, ठीक है। इतना सब कुछ कर लिए सर, ये भी ये
चार्ज के बारे में सब डिटेल कर रहे हैं, तो चार्ज के बारे में वो डिटेल चलते हैं। तो चार्ज के बारे में डिटेल में जाने से पहले वी शुड डिस्कस अबाउट व्हाट अबाउट चार्ज। सर चार्ज का नेचर कैसे है, चलो चार्ज के बारे में देखते हैं। CHARGE चार्ज। सर चार्जर मोबाइल वाला नहीं होता है ना, अरे भाई मोबाइल वाला ही है, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ही कैरी होता है। वो चार्ज के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ही होता है। अरे आजा देखते हैं यार, आजा एकदम PhD कर देंगे, PhD कर लेंगे यार, आजा एकदम PhD करते हैं एकदम। चलो देखते हैं चार्ज। पहले तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव भी होता है दो। और फिर सेकंड इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट इसकी कुलम्ब होती है सर, कुलम्ब होती है सर। कुलम्ब को हम C से डिनोट करते हैं, और एक कुलम्ब में इसकी कुलम्ब को एम्पियर सेकंड होती है इसकी। ऐसे यूनिट कुलम्ब, एक कुलम्ब में 1 एम्पियर पर सेकंड होती है। फिर सर इसकी CGS यूनिट क्या होती है सर, CGS यूनिट इसकी ESU होती है, ESU। इसको याद करना है भाई, इसको समझना नहीं है, इसको याद करना है। CGS यूनिट, ESU होती है। इस ESU यानी कि ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS यूनिट भी होगी, ऐसे यूनिट भी होगी। अच्छा एक और बात है, ESU को ही हम फ्रैंकलिन कहते हैं, फ्रैंकलिन। ये एग्जामिनर ना बहुत तेज होते हैं। CGS यूनिट ESU है, और ESU को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन ये ना सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज। सर लार्जेस्ट चार्ज बताइए सर। हल्का कैमरा इधर करते हैं और लार्जेस्ट चार्ज की ओर चलते हैं। लार्जेस्ट चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये है फैराडे। क्या है, फैराडे। अब मैं इसको क्वांटाइज कंजर्व बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे तभी आपको समझ, क्योंकि अब मैं लिखवा दूंगा तो अभी आपको बाउंस जाएगा पूरा। क्योंकि अभी एक चार्ज क्वांटाइज होता है, फिर ये इनवेरिएंट नेचर होता है, फिर ये न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये कंजर्व होता है। ये अभी आपको लिखवा दूंगा तो आपको पूरा बाउंस जाएगा। लेकिन एक बात तो लिख लो ना, ये स्केलर होता है, स्केलर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। एक छोटी सी ये सब ना, ये छोटी छोटी बातें आपको मतलब याद करोगे तो अच्छा रहेगा। EMU होता है, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। ये हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक होता है नॉलेज के लिए। सर पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर आप नॉलेज के लिए कुछ भी पढ़ लो। तो एक कुलम्ब में अप्रोक्स 0.1 EMU होता है। याद रखना, एक ये मन है तो ये वाला लास्ट वाला कह रहा हूँ, मन है तो याद रखो वरना छोड़ दो। जाओ मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, इसको लिख दे रहा हूँ एक्स्ट्रा ज्ञान में, एक्स्ट्रा ज्ञान। ये जी है दोस्त, जी है ये। जाओ मैं बोल रहा हूँ, इसको मन करे तो याद करो वरना छोड़ दो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चार्ज एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ऐसे यूनिट कुलम्ब होती है सर। CGS यूनिट ESU होती है, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यस, और ESU को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट फैराडे है, स्केलर क्वांटिटी को ये फॉलो करता है। एक EMU वाली चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यों से, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यों से। चलिए इसके आगे चलते हैं।